नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या कोई ऐसे जेनेटिक टेस्टिंग है जिससे आपके फर्टिलिटी के चांसेस सुधर सकते हैं, या आपको कोई प्रीवियस अबॉर्शन हुआ है, अबनॉर्मल प्रेगनेंसी हुआ है, अबनॉर्मल बच्चे हुए हैं, तो क्या कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिससे आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हो? जरूर है ऐसे टेस्ट। सबसे पहले तो कैरियोटाइपिंग के बारे में बात करेंगे। कैरियोटाइपिंग से बहुत छोटा ब्लड टेस्ट होता है। इस टेस्ट के साथ आप अपने पूरे क्रोमोसोम्स को चेक कर सकते हो। 23 पेयर्स रहने चाहिए, यानी 46 क्रोमोसोम्स रहने चाहिए। उसमें लास्ट 2 जो होते हैं वो XX महिलाओं के लिए, XY पुरुषों के लिए होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं हम देख सकते हैं कैरियोटाइपिंग टेस्ट द्वारा कि सारे पेयर्स में है क्या। अगर फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, तो उन्हें 23 कहा जाता है। सो 23 रहने चाहिए क्रोमोसोम्स। अगर कोई भी क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, जैसे कि फर्स्ट क्रोमोसोम में 2 नहीं 3 है, या 1 कम है, या भाग इन्वर्ट हो गया है, या डुप्लीकेट हो गया है, रेप्लिकेट हो गया है, एक छोटा सा भाग मिसिंग है, तो भी कैरियोटाइपिंग द्वारा पता लगाया जा सकता है और देखा जा सकता है कि इस कारणवश आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है। जैसे या प्रीवियस बेबी अबनॉर्मल है, क्रोमोसोम का कोई भाग नहीं है, इसीलिए आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या क्रोमोसोम्स कम है आपके। ये सारे प्रॉब्लम्स हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक इश्यूज हैं, जनरेशन से चल रहे हैं, तो कैरियर स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। क्या आप में दोनों में से कोई भी, हस्बैंड वाइफ में दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए कैरियर्स हैं? अगर आप कैरियर हो तो चांस ज्यादा होता है कि अगले जनरेशन को ये डिसऑर्डर पास ऑन हो। इसीलिए कैरियर स्क्रीनिंग करके देखा जाता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। कैरियर स्क्रीनिंग अक्सर अबनॉर्मल बच्चा होने पर, या अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने पर, मिसकैरेज होने पर, स्टिल बर्थ, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो पेरेंट्स में भी किए जाते हैं, बच्चे में भी किए जाते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि समस्या कहाँ है। एक और टेस्ट है जिसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है। प्रेग्नेंट होने के पहले ही IVF द्वारा आपके एम्ब्रियोज को बनाया जाता है और उनमें क्या क्रोमोसोम्स ठीक हैं, क्या कोई डुप्लीकेशन है, इन्वर्शन है, डिलीशन है, ये सारे देखे जाते हैं। देखकर जो नॉर्मल एम्ब्रियो जिसमें सारे क्रोमोसोम्स है वो गर्भ में डाले जाते हैं और उससे सक्सेस रेट बढ़ता है। ये अक्सर प्रीवियस फेलियर्स, इनफर्टिलिटी जिसको नहीं हो रहा है, प्रीवियस अबनॉर्मलिटीज की वजह से, एडवांस्ड एज की वजह से, अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है महिला की, तो भी PGTA बहुत अच्छा काम आता है। प्रीवियस मिसकैरेजेस हुए हैं, प्रीवियस IVF फेलियर्स हुए हैं, ऐसे समस्या होने पर ये सब किए जाते हैं। PGTA के साथ साथ PGTM के बारे में भी बात करना चाहिए। ये मोनोजेनिक डिजीजेस के बारे में पता लगा सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हंटिंगटन्स डिसऑर्डर हो गई। ये सारे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर एम्ब्रियो में पर्टिकुलर डिजीजेस है या नहीं पता करके नॉर्मल एम्ब्रियो गर्भ में डाल सकते हैं, जिससे सक्सेस रेट बढ़ता है। सो PGT एक स्टेप आगे बढ़ता है। प्रेगनेंसी आने के पहले ही एम्ब्रियो ठीक है या नहीं देखकर एम्ब्रियो डाला जाता है, इसीलिए सक्सेस रेट ही नहीं, बच्चा हेल्दी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।